जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के जो एक चैप्टर था पासा वाला, उसका भाग नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हम पढ़ेंगे आज डाइस में। भाग नंबर 2, इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो कुछ पिछली वीडियो से अलग क्वेश्चन होंगे और उससे बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हम देखें पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट पासा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। 3 पासा हमारे पास। हमसे पूछा है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा? तो मैंने आपसे बताया था कि 3 के पास अगर कोई सा भी अंक है वो उसका हमेशा कभी विपरीत नहीं होगा। तो ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा, ना 5 होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 6। तो इसका मतलब हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे और 3 के आगे एक पासे में 6 अंक होते हैं। तो 3 हमने लिख दिया, बचे 5। 5 के 5 अंक लिख लो। 1 2 3 ही लिख दिया, 4 ये लिख दिया, 5 ये लिख दिया, 6। और आप देखो कि 3 के पास 2 और 1 है, तो ये इसके विपरीत नहीं होंगे, तो ये काट देंगे हम। अब यहाँ 3 में 2 और 4 है, तो 2 हमने काट दिया, 4 भी काट दिया। यह हमारे पास 5 और 1 है, 1 काट दिया, ये आ गया। अब बचा क्या? 6। तो 6 इसका क्या होगा? वो विपरीत अंक होगा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको करना कि पासे के जो विपरीत अंक वो किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लेना और फिर इस वीडियो को देखना, बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका पासा। अब इसमें हम जो अगला प्रश्न करेंगे, अगले प्रश्न में जो कहा गया है, अगला प्रश्न है ये हमारे पास 3 पासे हैं। क्या हमारे पास 3 पासे हैं और इसमें कहा गया है कि जो 3 पासे हैं तीनों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब ऊपर की सतह तो 4 है और इन तीनों पासों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसका मतलब 4 का विपरीत। 4 का विपरीत जो होगा, हमें पता है कि ये जो सामने वाले अंक हैं ये तो 4 के कभी भी जो है विपरीत नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 के जो पास वाले अंक हैं, जैसे 3 है, 6 है, 2 है, एक 3 है और फिर 1 है और फिर 2। तो 3 मैंने 2 बार लिख दिया, इसका मतलब यहाँ 1 ही बार लिखेंगे। तो अब हमारे पास 3 6 2 1 5 ये 2 अभी ये भी रफ कर देता हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 6 3 ये हमारे पास ये 4 अंक हैं और ये 4 अंक 4 के विपरीत नहीं होंगे कभी भी। अब बचा क्या? 5। तो 5 इसका जो है विपरीत होगा, तो ये ना हो, ये चारों तो होंगे नहीं। अब बचा 5, तो 5 जो है इसका विपरीत होगा। 5 होगा इस वाले पासा का विपरीत और 5 होगा इस वाले पासा का विपरीत। तो इस तरीके से हमने जो है तीनों पासों के जो नीचे वाली हिस्सा होता है उसका हमने विपरीत वो वाला हिस्सा निकाल लिया। 4 का विपरीत, इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें हम जो है अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हम जो है अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है देखो, अब 4 पासा दिए हुए हैं, इन चारों पासों को हम करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। 1 2 3 1 2 4 2 4 6 4 5 और 6। हमसे पूछा है 6 का विपरीत। 6 का विपरीत क्या होगा?
6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, इसमें बताना है। जल्दी बताओ, आप जो है जल्दी से बताओ इसका कौन सा होगा विपरीत। आप सबका आगे होगा आंसर कि 6 का विपरीत क्या होगा। देखो 6 का विपरीत होगा क्या, इसका हमें निकालना 6 का, तो ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 5 होगा। तो हम जो है कोई सा एक पास लो जिसमें 6 है, या तो इसकी कोई एक सतह की दूसरी सतह से मेल करती हुई मतलब कॉमन हो। तो 4 2 यहाँ है, 4 2 यहाँ है, तो हमने जो है इन दोनों का संबंध बना लिया। 4 2 मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, उस 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। या चाहो तो इससे भी निकाल सकते हैं, क्लोज बाय चलाना। 2 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद आएगा 1, 2 2 के बाद आएगा 4 4 के बाद आएगा 6, तो यहाँ से भी निकल जाएगा कि 1 का विपरीत 6 होगा। इस तरीके से कर लेंगे। इसमें हम अगला प्रश्न करेंगे। साथियों देखो, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर करा रहा हूँ, और इस चैप्टर में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो ध्यान रहे एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। अभी तो ये एक तरह से मैं आपको 0 लेवल से उठाता हुआ जा रहा हूँ, अभी आप देखते रहो किस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर हम 4 पासा लेंगे, और चारों पासाओं में जो है यहाँ पर अक्षर रखे गए हैं। आपका क्या रखे गए हैं, अक्षर। यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ बी, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ एक्स, यहाँ ए, यहाँ सी, एक्स सी वाई। हमसे पूछा है सी का विपरीत, सी का विपरीत। तो इसमें साथियों हमें बताना है सी का विपरीत। अगर आपके माइंड में अगर आई हो आंसर तो अपने मन में रखो और लिख लो एक तरफ को कि हाँ सी का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले देखो सी किस में है, सी इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों पासाओं को हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से यहाँ पर अक्षर हैं, एक्स और वाई। अब इन दोनों में देख लो एक्स और वाई किस में है, एक्स और वाई इसमें है, एक्स और वाई इसमें, तो इसका मतलब जेड किसके विपरीत हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जेड होगा। क्या होगा, जेड होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इससे ना निकालें, इससे अगर निकालें इससे भी आ जाएगा। कैसे, हमें पता है कि कोई एक इसमें अक्षर कॉमन ले लो, तो इसमें बाई आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, बाई कॉमन आ रहा है। तो बाई से अगर चलेंगे क्लोज बाई, तो बाई के बाद क्या आएगा, सी, तो यहाँ बाई के बाद क्या रहा है, जेड। तो इस तरीके से भी निकाल लेंगे, दोनों तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से ये समझ भी रहे होंगे। अब इसमें हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हमारे पास पीला, नीला, नारंगी, ये हमारे पास एक तरह पास ही मान लेना है, ठीक है। चलो नारंगी, चलो मैं लिख देता हूँ किसका विपरीत बताना है, पीले रंग का, पीले रंग का विपरीत आपको बताना है। ये फर्स्ट पासा हो गया, सेकंड ये फर्स्ट हो गया, थर्ड पासा, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। अब इसमें बताना है कि पीले रंग का विपरीत क्या है। तो पीला रंग देखो, पीला रंग इसमें है, इसमें पीला रंग है,
इसमें भी पीला रंग है, इसमें भी पीला रंग है। हमारे पास पीला रंग, एक सेकंड दोस्तों, ये हमारे पास पीला नहीं है, ये हमारे पास नीला है, ये नीला रंग है। ये नीला रंग, पीला आई गया, लाल आई गया, लाल हो गया, ये गुलाबी हो गया, पीला। हाँ अब देख लो, अब सही है। तो पीला रंग इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि बस नीला और लाल किस में है। ये ऐसा देख लो, नारंगी और बैंगनी, नारंगी और बैंगनी किस में है, नारंगी और बैंगनी। या एक अगर नारंगी और बैंगनी नहीं मिल गया तो कोई सा एक सतह मिला लो आप, ये वाली मिला लो क्या, मगर इसमें हाँ इससे मिला लो आप, ठीक है। देखो हमसे पूछा है पीले रंग का, तो इसमें हम पीले रंग का बताएंगे, ये बताना हमें पीले रंग का कौन सा विपरीत होगा। और इसमें हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कॉमन नीला रंग। कौन सा आ रहा है, नीला और नारंगी, नीला और नारंगी, नीला और नारंगी, ये दो हमारी सतह कॉमन आ रही है। तो बचा क्या, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग किसका विपरीत हो जाएगा, पीले रंग का। ये आ गया। तो यहाँ पर हमने दो सतह देख ली, दो सतह हमारी कॉमन आ रही है, नारंगी और नीला रंग। तो नारंगी और नीला, तो ये हमारे पास दोनों सतह आ गई, कॉमन बचा क्या, बैंगनी। बैंगनी किसका विपरीत हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसमें हम अगला प्रश्न करते हैं साथियों। अगले प्रश्न में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 पासे दे दे, ये 3 पासे दे दिए उसने, और हमसे पूछा है एक, हाँ ये हमारे पास एक बिंदु का विपरीत। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ दो चंद्र बिंदु है, मतलब बिंदु यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, 6 हैं, ये 2 हैं, ये हमारे पास 5 है। अब आपको बताना है कि जो एक बिंदु है उसका विपरीत क्या है, एक बिंदु का विपरीत क्या है। तो यहाँ पर 2 बिंदु इसमें है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 2 इसमें है। तो ये 2 सतह हमारी दोनों ही कॉमन होगी, तो बचा क्या, 6 बिंदु। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 बिंदु, यही आंसर होगा। अब इसमें अगला प्रश्न क्या देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। तो अगले प्रश्न जो है वो 2 पासा वाला है, उसमें 2 पासे दिए हुए हैं और दोनों पासा जो हैं वो अलग अलग है। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 6, 3, 4, ये हमारे पास 2 पासा हैं। और इसमें हमसे पूछा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। भाई बताओ अब 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत जो होगा इसमें, अब आपको ध्यान रखना है कि हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास अगर कोई सा भी पासा लिया हमने, जो सामने वाली सतह है वो तो उसकी विपरीत हो नहीं सकती। तो बची क्या, 1 और 5। तो 1 और 5 जो है इसके विपरीत हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी हो जाएगा, दोनों में से कोई सा भी विपरीत होगा इसका। हाँ देखो हमारे पास 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि ना इसका विपरीत 2 होगा ना 6 होगा, और ना यहाँ 6 होगा ना 4 होगा, कोई सा भी इसका विपरीत नहीं होगा। अगर हम जैसे ये हमारे पास मानक पासा आ गया, अगर मानक पासा का रूल्स कहता है कि हम 7 में निकालते हैं, तो अगर मैं 7 में 3 निकालूं 4, तो 4 इसके सामने आ रहा, तो इसका विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ से हम बस ये तरीका है इसका कि जो इसमें अंक छुपे हैं वो ही इसके विपरीत होंगे। 1 और 5 इसका विपरीत हो जाएगा, 1 और 5 जो होगा वो इसका विपरीत होगा, और ये हमसे पूछा गया। हाँ अब जैसे हमें कोई पासा विस्तारित करना हुआ, जैसे हम कोई पासा विस्तारित करते हैं, तो यहाँ मैंने मान लिया A B C D E और ये हो गया F। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक कॉलम छोड़ा जाता, एक कॉलम छोड़कर जो अगला कॉलम आएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। मतलब A का विपरीत होगा C और B का विपरीत होगा D,
ई का विपरीत होगा एफ। तो इसमें कई कंडीशन होती हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब ए का विपरीत होगा सी और बी का विपरीत होगा डी और एफ इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कॉलम छोड़ना है। और इसके अलावा इसमें ये वाली सीरीज भी आ सकती है, ए बी सी डी ई एफ। ए का विपरीत हो जाएगा सी और बी का विपरीत होगा डी और ई का विपरीत होगा एफ। ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें एक सीरीज जो बनती है वो किस तरीके की बनती है, मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास ए बी सी, ये आ गया डी और ये आ गया ई। अब यहाँ पर ए का विपरीत हो जाएगा डी और सी का विपरीत हो जाएगा ई। तो अब हमें इस तरीके से आपको जो है विस्थापित करके बताएगा वो किसी भी पेपर में। यहाँ लिख देगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे पास ए का विपरीत हुआ डी और सी का विपरीत हुआ ई और बी का विपरीत जो होगा 2 1 4 3, ये होगा इसका विपरीत। बी का विपरीत जो होगा वो होगा 1 2 3 4, ये होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर लेंगे आज। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। साथियों, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझना आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखो पहला क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, एफ। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इसके जो है 4 पासे बना के दिए उसने। इन 4 पासे में आपको बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। जैसे हमारे पास पहला पासा दे दिया उसने, तो पहले पासे में ए बी सी। हमारे पास दूसरा पासा दिया उसने बी। तीसरा पासा दिया उसने हमें सी, ये तीसरा पासा है। चौथा पासा दिया उसने हमें सी ई ए, ये हमारे पास चौथा पासा है। हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ए के विपरीत क्या है। ए के विपरीत है डी और बी के विपरीत क्या है एफ। बचा क्या ई और सी, तो ई के विपरीत क्या होगा सी। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ई आपको सामने दिखता है तो सी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये इसके विपरीत है। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास सी है, तो सी है तो ई नहीं है, चलो ठीक है। फिर हमने देखा ए, तो ए अगर हमारे पास सामने है तो डी नहीं है, ये भी ठीक है। अगर बी है तो इसका मतलब एफ नहीं है, तो ये हमारा पासा एक सही है। अब हम ये देखते हैं कि बी है तो बी एफ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एफ है, ये गलत हो गया। अब हमने देखा ये सी है तो हमारे पास ई नहीं होना चाहिए, मगर इसमें ई है तो ये हमारा गलत हुआ। इसमें देखते हैं ये सी ई है, दोनों आ रहे हैं तो ये विपरीत होने चाहिए थे, ये हमारा गलत हुआ। तो यहाँ से हमारा जो कथन निकलता है वो हमारा पहला, ये इसका जो होगा पासा होगा सही। पहला पासा जो होगा वो इससे संबंध आएगा। अब हम जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो इसमें अगला प्रश्न होगा उसे देखेंगे हम। ये हमारे पास एक विस्थापित करके बताया उन्होंने और 4 पासे दिए हैं। इन चारों पासों में हमें बताना है कि इसमें कौन सा पासा सही होगा।
हमारे पास ये 4 पासा है, इसमें देखना कौन सा पासा इससे संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओ का विपरीत क्या है भाई। ओ का विपरीत है त्रिभुज, वृत्त का विपरीत क्या है बिंदु, और स्टार का विपरीत क्या है प्लस। अगर ओ है किसी पासा में तो त्रिभुज नहीं होना चाहिए, अगर ये वर्ग है तो बिंदु नहीं होना चाहिए, स्टार है तो प्लस नहीं होना चाहिए। तो स्टार तो है प्लस नहीं है, ठीक है। वर्ग है मतलब सॉरी ये हमारे पास बिंदु है तो वर्ग नहीं, ये भी ठीक है। त्रिभुज है तो ओ नहीं है, ये भी सही है। तो हमारे पास पहला पासा यहाँ निकल जाएगा। दूसरा पासा देखते हैं, वर्ग है तो वर्ग मतलब बिंदु इसमें नहीं है, त्रिभुज है तो त्रिभुज ओ नहीं होना चाहिए, ओ नहीं है। प्लस है स्टार नहीं है, ये भी सही है। इसे देखते हैं, हमारे पास अगर हम स्टार रखते हैं, स्टार देखा प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस है सामने, ये गलत। अब हम इसे देखते हैं, हमारे पास वर्ग है और ये हमारा बिंदु भी है तो ये दोनों तो सामने नहीं हो सकते, विपरीत होंगे, तो ये हमारा गलत। इसका मतलब हमारे पास पहला और दूसरा यहाँ सही है, पहला और दूसरा हमारे पास यहाँ सही है। ठीक है साथी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।